गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 के सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक निकालिए और सभी बच्चे चैप्टर 11 निकालें। आज हम आपको इसमें पढ़ाएंगे चैप्टर 11 वचन। आइए वचन के बारे में थोड़ा सा आपको समझा दें। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। जैसे गाय घास चर रही है तो ये हो गया हमारा एक वचन। अगर हम इस तरह से बोले गाय घास चर रही है तो ये हो गया हमारा बहुवचन। चाबी मुझे दो, एक वचन। चाबियाँ मुझे दो, बहुवचन। गाय व चाबी शब्द एक संख्या का तथा गाय व चाबियाँ शब्द अनेक संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये वचन कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, बच्चा, केला, मेज, कुर्सी आदि। बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, बच्चे, केले, मेजें, कुर्सियाँ आदि। अब वचन की पहचान। वचन की पहचान दो प्रकार से की जा सकती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा या क्रियापद द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों द्वारा, जैसे बच्चा सो रहा है, क्या एक वचन। बच्चे सो रहे हैं, बहुवचन। लड़की खेल रही है, एक वचन। लड़कियां खेल रही हैं, बहुवचन। मैं, ये हो गया सर्वनाम। मैं पत्र लिख रहा हूँ, एक वचन। हम पत्र लिख रहे हैं, बहुवचन। वह कहाँ गया, एक वचन। वे कहाँ गए, बहुवचन। अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम शब्द एक या एक से अधिक का बोध करा रहे हैं क्रियापद द्वारा। कभी कभी संज्ञा का एक वचन तथा बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होता है। जैसे बालक, छात्रा, राजा, चोर, डाकू, हाथी, शेर आदि। ऐसे शब्दों की पहचान वाक्य के क्रियापदों द्वारा पता चलती है। जैसे बादल बरसता है, दुखी आंसू बहाता है। समाचार आ रहा है, बादल बरसते हैं, दुखी आंसू बहाते हैं, समाचार आ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में कर्ताओं का समान रूप प्रयुक्त हुआ है, ऐसे में उनकी क्रियाएं उनके वचन का बोध करा रही हैं। जैसे वचन संबंधी कुछ विशेष तथ्य देखिए। साधारणतः एक संख्या के लिए एक वचन तथा एक से अधिक संख्या के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, परंतु कभी कभी परिस्थितियों में एक वचन शब्दों के स्थान पर बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट देखिए इसका, किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री कृष्ण मुरली बजाते थे। मेरे पिता अध्यापक हैं, वाल्मीकि महान थे। लोक व्यवहार में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप ही प्रयोग में होता है। जैसे तू, एक वचन के स्थान पर तुम का प्रयोग। तू का प्रयोग केवल अत्यंत प्रिय या अत्यंत छोटे के लिए ही किया जाता है, अन्यथा यह अप्रिय लगता है और अपमानजनक भी है। जैसे तू क्या कर रही है, तू कब जाएगी, तू क्यों रो रही है। तो ये सभी वाक्य सुनने में अप्रिय तथा अपमानजनक लगते हैं। कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे ऑफिस से आते ही पिताजी बोले, हम मीटिंग में जा रहे हैं। मालिक ने कहा, हम आ गए हैं। जिन संज्ञा शब्दों के साथ जाति, दल, समूह प्रयुक्त होता है उनका प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे वानर दल ने लंका पर आक्रमण कर दिया था। जन समूह कल लाल किले पर एकत्रित होगा। अब पदार्थ सूचक शब्दों में दूध, पानी, चांदी, तांबा, सोना आदि तथा चाय, शक्कर, गुड़, कॉफ़ी आदि का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे दूध फटा हुआ था। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। राधा सारा गुड़ खा गई। वह 3 प्याले कॉफ़ी पी गया।
जनता व भीड़ आदि शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जनता महंगाई के विरुद्ध भी आंदोलन छेड़ेगी, जबकि जनता बहुत सारी भी हो गई। भीड़ ने पागल पर पत्थर बरसाए। अब जातिवाचक शब्द एक वचन में भी बहुवचन का बोध होता है। जैसे कुत्ता स्वामी भक्त है, कश्मीर का सेब जग प्रसिद्ध है। साधारणतः व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। जैसे मोहन खेल रहा है, इस आम में मिठास कम है। अब देखिए 9, कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। जैसे आंसू, दुखद समाचार सुनते ही उसके आंसू निकल पड़े। दर्शन, जब से उधार दिया था तब से आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हो गए। प्राण, डर से उसके प्राण ही निकल गए थे। बाल, उसके बाल उड़ गए हैं। लोग, सभी लोग विश्वासी नहीं होते। वचन परिवर्तन संबंधी नियम। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। जैसे एक वचन में, बहुवचन में देखिए गधा गधे, गन्ना गन्ने, शीशा आ है तो इसको एक वचन बहुवचन कर देगा, शीशा शीशे। ऐसी अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा दिया जाता है। जैसे आँख आँखें, आँख ए हो गया, ए लगा दिया तो हमारा आँखें हो गया। बहन बहनें, साइकिल साइकिलें। अब स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है, ई को हश्व कर दिया जाता है। जैसे नाली नालियाँ, मछली मछलियाँ, तितली तितलियाँ। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। कन्या कन्याएँ, कविता कविताएँ, अध्यापिका अध्यापिकाएँ। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या कर दिया जाता है। जैसे चूहिया चूहियाँ, लुटिया लुटियाँ, खटिया खटिया। उकारांत उकारांत औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा देते हैं तथा ऊ को हाश्व ऊ कर दिया जाता है। जैसे जू जुएँ, धेनु धेनुएँ, गौ गौएँ। अगर शब्द युग यानी जो जोड़ दिए गए हों, शब्द युग दिए हों तो उनके बहुवचन बनाते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि दोनों शब्दों के वचन ने बदलकर केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन होगा। जैसे भाई बहन यानी भाई बहनों, भेड़ बकरी भेड़ बकरियाँ। हिंदी भाषा में बहुत से बहुवचन एक वचन के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्द लगाकर भी बनाए जाते हैं। जैसे मुनि मुनिगण, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, कवि कविगण, शिक्षक शिक्षकगण, पाठक पाठकगण, छात्र छात्रगण। इत्यादि। पक्षी पक्षीवृंद, प्रिय प्रियजन, सैनिक सैनिक दल, अमीर अमीर लोग, आप लोग, मित्र मित्रवर्ग। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं। जैसे हाथी, घर, राजा, आम आदि। हाथी जंगल में था एक वचन, घर बन रहा है एक वचन, हाथी जंगल में थे बहुवचन, घर बन रहे हैं बहुवचन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।